अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और पाकिस्तानी ब्रांड्स आर नॉट कमिंग स्लो, स्पेशली इन बजट रेंज सेगमेंट। बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है और वहीं पर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे स्पार्क्स के न्यूली लॉन्च फोन स्पार्क्स नियो 11। पाकिस्तानी मार्केट में 4GB 128GB वाला वेरिएंट भाई हमें मिलता है 28,500 में, जहां पर बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं 2GB 32GB या 3GB 32GB ऑफर करते हैं। आज की वीडियो में इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते ये हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है इस फोन के साथ। सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड्स आर नॉट कमिंग स्लो भाई, वी आर ऑल्सो आर नॉट कमिंग स्लो। हम इस फोन का गिव अवे भी करने वाले हैं, वो भी एक पाकिस्तानी दोस्त को। उसके लिए आपने वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो काफी खूबसूरत सा भाई नियो 11 और सर्कल शेप में इसका कैमरा मॉड्यूल दिखाया जा रहा है। स्पार्क्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, कुछ साइड पर आपको की स्पेसिफिकेशन मिलती है। बॉक्स को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, हम इसको कर लेते हैं ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें डिवाइस मिल जाती है। फिलहाल डिवाइस को रखते हैं साइड पर। उसके बाद हमें कुछ आईएमई स्टिकर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जहां पर इसकी की स्पेसिफिकेशन है, 1 साल का वारंटी कार्ड मिलता है और फिर हमें एक सिलिकॉन केस मिल जाता है। ये मुझे अच्छा लगता है उन ब्रांड्स की बात पर भाई कि भाई फॉरेन से जो सिलिकॉन्स नहीं मिलते तो यहाँ पर हमें जो सिलिकॉन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाती है। फिर मिलता है टाइप ए टू टाइप सी। ये भी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इस पैसों में हम लोगों ने बहुत सारे फोन ऐसे देखे हैं जो कि माइक्रो यूएसबी के साथ आते हैं, तो यहाँ पर टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल देखने को मिल जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स ही 18 वॉट का मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान बाय डिप्लॉय ग्रुप वाला हमें यहाँ पर स्पार्क्स का एक जो है वो चार्जर भी देखने को मिल जाता है। बाकी बॉक्स में कोई कंटेंट नहीं है। डिवाइस को लाते हैं सामने और निकालते हैं रैपर में से बाहर, और ये है नियो 11 का ग्रीन कलर। वैसे इसमें ब्लू कलर भी आता है और बड़ा कॉम्पैक्ट साइज है भाई। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो ग्लास फिनिशिंग है ना भाई, ये तो बजट रेंज सेगमेंट को काफी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। रियर पर स्पार्क्स की ब्रांडिंग है और फर्स्ट इंप्रेशन में मतलब मुझे ड्यूरेबल फील होता है भाई, काफी ज्यादा स्मूथ एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अब ये वाली जो फील है ये हम लोगों ने 40-50 हजार रुपए में जरूर देखी है, बट राइट नाउ इतने पैसों में एडजस्ट करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर है। जो लोग जो है ना वो डिजाइन या ड्यूरेबिलिटी को लेकर लेते हैं तो यस इंप्रूवमेंट तो है। यहाँ पर सर्कल शेप में 3 कैमरास देखने को मिल रहे हैं। HDII डुअल कैमरा को मेंशन किया गया है। फोन का फ्रेम अब प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी का है। एक साइड पर जो है वो ऑन ऑफ की और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऊपर वॉल्यूम रॉकर की है, ऊपर की साइड क्लीन है। इस साइड पर सिम ट्रे है जहां पर 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बजट रेंज सेगमेंट के सारे फोन में ऑलमोस्ट मिल जाता है। एक हमें स्पीकर ग्रिल मिलती है, टाइप सी कनेक्टिविटी बॉटम में मिलती है। अगेन यहाँ पर एक माइक भी रखा गया है और 3.5 का जैक रखा गया है। और कॉम्पैक्ट साइज भाई एक हाथ में बिल्कुल इजीली फील होता है, जहां पर 6.78 या 6.9 इंच के फोन हमें मिल रहे हैं ना, 6.9 इंचेस 6.8 इंचेस के। वहीं पर ये वाला फोन फॉर्म फैक्टर एक छोटे और कॉम्पैक्ट साइज वाले फोन का लेके आता है। वेट अराउंड 192 ग्राम के अराउंड है। थिकनेस 8 mm के अराउंड निकल कर आती है, जहां पर मैं ये कहूंगा कि ओके मतलब डिजाइन में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से। अब अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो भाई ये कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले लेके आता है। और सिर्फ इतना नहीं भाई नॉच डिस्प्ले वाले जितने भी फोन है ग्लोबल ब्रांड वाले उनको तो कंपटीशन देता है, क्योंकि पंच होल डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है और ऊपर से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पैसों में हमने आज से जो पिछला 1.5 साल एक्सपीरियंस किया ना भाई, बहुत नॉर्मल टाइप के डिस्प्ले एक्सपीरियंस किए हैं। ये ब्राइटर भी है थोड़ा सा, एक HD+ की रेजोल्यूशन है। यहाँ पर ये चीज आपने माइंड में रखनी है। 720p का सपोर्ट करता है। डे लाइट की विजिबिलिटी भी ओके फर्स्ट इंप्रेशंस में है। इंडोर लाइट भी अच्छा है। और बेसिक फोन्स के अंदर, अगर बजट फोन्स के अंदर आप देखते हो ना तो आपको इसी टाइप के डिस्प्ले मिलते हैं। बट अच्छी बात यह है कि 90 हर्ट्ज और वो भी एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसको सेटिंग में जाके आप जो है वो चेंज भी कर सकते हो। इंडोर लाइट का विजुअल एक्सपीरियंस भी अच्छा है। वाइड वन L1 की बात करते हैं तो L3 की सपोर्ट है। 480p पर आप जो है ना वो OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय कर सकते हो। और कॉम्पैक्ट साइज के साथ मैं इतना जरूर कह सकता हूं आपको कि इस डिस्प्ले में आपको बैटरी टाइमिंग ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। नॉर्मली इस प्राइस सेगमेंट में हम लोग ज्यादातर फोन जो है ना वो 6.78 इंचेस के या बड़े डिस्प्ले जो है ना वो एक्सपीरियंस करते रहे हैं। एटलीस्ट यहां पर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज वाला डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। ऑल्दो फ्रंट साइड पर कोई गोरिल्ला ग्लास जनरेशन कौन सी है कौन सी नहीं ये जरा मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है। और प्री अप्लाइड पेपर भी आता है डिस्प्ले में आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको मिलता है। फॉरन से अगर ग्लास ना मिले तो आप उसको भी जरा थोड़ा सा जो है वो यूज कर सकते हो। वहीं पर अगर इस फोन के हार्डवेयर की बात करते हैं, अगेन यहां पर आपको मिलता है MediaTek का Helio G35। अब ये वाला हार्डवेयर जो है ना ये एक नॉर्मल यूजर के लिए है। 4GB की रैम और 128GB का रोम लेके आता है। और इंटरेस्टिंगली हम लोग बड़े हैरान हुए कि भाई यहाँ पर जो वर्चुअल रैम जो ब्रांड्स बहुत जो अपने बॉक्स के ऊपर जो है जरा हाईलाइट कर रहे होते हैं ना कि ये 12-12 GB रैम है, तो भाई यहाँ पर 4GB के साथ 6GB मतलब 10GB की रैम जो है ना वो आपको मिल जाती है। ऑल्दो मेन रैम 4GB की ही काम करेगी और अगेन आप वर्चुअली जो है ना वो 6GB तक एक्सटेंड कर सकते हो और 8GB तक भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप थोड़ा सा बेहतर जो है ना वो एक्सपीरियंस लाइटर एप्लीकेशन का कर सकते हो। नॉर्मल यूजेज के लिए एक डिसेंट हार्डवेयर है, हार्डकोर गेमर्स के लिए टारगेटेड नहीं है, बट इस पर अगर आपने 8 बॉल पूल या कुछ सर्वे सफर वाली बच्चों ने गेम्स खेलनी है वो अच्छे तरीके
तरीके से ये वाला हार्डवेयर जो है ना वो हैंडल कर लेता है। 2.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है और पावर वीआर रोग 8320 वाला जीपीयू देखने को मिल जाता है। 30 एफपीएस तक हैवी गेम्स को ये हैंडल करता है, तो एफपीएस में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हैवी गेम्स के हिसाब से करना पड़ेगा। नॉर्मल यूजेज के हिसाब से डे टू डे में बिल्कुल ठीक निकल कर आता है और स्टॉक एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर है, ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील ही हमें देखने को मिल जाती है और गूगल डायलर मिलता है जिसमें आपको ईमानदार कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो मिलेगी। वहीं पर कैमरा सेटअप को देखते हैं तो इतने पैसों में हम लोगों ने बहुत सारे ब्रांड्स एक्सपीरियंस किए हैं जो कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर ऑफर करते हैं। फ्रंट साइड पर यहां पर हमें मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का। भी रिसेंटली मैंने एक रियलमी का फोन कवर किया था C51 जिसमें फ्रंट साइड पर 720p पिक्सल की वीडियो थी, यहां पर 1080p की है और वहां पर 5 मेगापिक्सल और यहां पर हमें मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। डे लाइट की जो फोटोज हैं या वीडियोज हैं वो अच्छे तरीके से ये रिकॉर्ड कर लेता है। बजट सेगमेंट ऑब्वियसली, बट रियर कैमरा की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का ही कि आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहां भी 1080p 30 fps मिलता है। स्टेबलाइजेशन तो कोई नहीं है, बट ओवरऑल एक डिसेंट एक बजट रेंज सेगमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो स्पेसिफिकेशन आर ओके और जो डे लाइट की विजिबिलिटी है, डे लाइट की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी ठीक है। इस तरीके से फोटोज के अंदर भी जो है ना वो कलर टोन जरा बजट रेंज सेगमेंट वाला ही हमें देखने को मिल जाता है। अब इन सारी चीजों को हैंडल करती है 5000 mAh की बैटरी और अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आउट ऑफ द बॉक्स एक तो 18 वाट मिल रहा है और साथ के साथ हमें जो है ना वो अच्छा एक फास्ट चार्जिंग वाली सपोर्ट भी देखने को मिल रही है जो कि इतने पैसों में बहुत मैटर करती है। लाइक 5000 mAh को 2 घंटा सवा 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाता है और इस कॉम्पैक्ट साइज के साथ, इस कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले के साथ अराउंड कुछ मेरे हिसाब से 1.5 से 2 दिन तो आराम का जो है नॉर्मल यूज के साथ ना बैटरी बैकअप जो है ना वो आपको ऑफर करता है। 4G LTE की सपोर्ट दोनों सिम में मिल जाती है। अगेन ये सिंगल स्पीकर के साथ आता है तो बजट सेगमेंट वाला ही एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला है। बाकी बायोमेट्रिक्स में साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड है जो कि कोई काम करता नजर आया, फेस अनलॉक वगैरह वो सारी चीजें हमें ठीक देखने को मिल जाती हैं। तो ये है स्पार्क्स का Neo 11। प्राइस वाइज देखा जाए तो काफी कंपेटिटिव प्राइस है, ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट भी चल रहा होता है। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे डिजाइन काफी अच्छा लगा है, ये जो ग्लास फिनिशिंग टाइप, हालांकि ये है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का स्टफ होगा बट ग्लास फिनिशिंग के साथ काफी प्रीमियम फील करा रहा है। अब बात करते हैं गिव अवे की। देखो भाई, हमारी अगर आप मास्टेक फैमिली से जुड़े हुए हो ना तो हम हर लाख के ऊपर 100 के ऊपर कोई ना कोई गिव अवे करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6,75,000 के अराउंड सब्सक्राइबर हो गए हैं। 7 लाख सब्सक्राइबर पर हम आपको एक इस फोन का गिव अवे करेंगे। जैसे ही पूरे हो जाएंगे आपने बस ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आप कर सकते हो, कोई भी आपको जो पसंद हो, कुछ भी इस डिवाइस के बारे में करना चाहो, हमारे बारे में करना चाहो, एक कमेंट करके छोड़ देना है। जैसे 7 लाख हमारे सब्सक्राइबर होंगे हम इसका गिव अवे जो है वो अनाउंस करेंगे अपने चैनल पर। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।